हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को प्रयागराज डिवीज़न में जिन छात्रों की ज्वाइनिंग थी 25 से लेकर के 31 मई के बीच में जो ज्वाइनिंग चल रही है उसका इस वीडियो में आप सभी को रिव्यू देने वाला हूं। एक स्टूडेंट से बात हुई है जिनका कल यानी कि 25 तारीख को प्रयागराज डिवीज़न में डीआरएम ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, और क्या क्या प्रोसेस हुआ ज्वाइनिंग के दौरान और क्या डॉक्यूमेंट्स लगें, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, फॉर्म भरने में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और जो है ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगी, किस दिन पोस्टिंग वगैरह दी जाएगी, सारा चीज़ इस वीडियो में आप सभी को सुनने को मिलेगा जैसा कि उन्होंने बताया है क्लियरली। एक एक चीज़ों को सुनिएगा, समझिए। फिर भी कोई क्वायरीज होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, जो भी लोग चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम रिकॉर्डिंग को लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पहले प्रोसेस बता दीजिएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगे आप क्लियर करते जाइएगा। जो मुझे लगता है मैं लास्ट में एक बार फिर से पूछ लूँगा आपसे। ओके। सबसे पहले तो हम लोगों को 10 बजे रिपोर्ट करना था। हम्म। तो हम लोग 10 बजे रिपोर्ट किए हम्म। और वही अप्रोक्सीमेट 10 10:30 या 10:20 के आसपास से काम शुरू हो गया था। हम्म। तो एक हॉल में बुला के सबको बैठा गया ऑडिटोरियम में। हम्म। और उसके बाद हम लोग को सबसे पहले एक एक ज्वाइन वो जो सर्विस बुक होती है हम्म। वो सबको दे दी गई। हम्म। और उसको भरना था, उसका फ्रंट पेज। उसी में आपका ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का था जिला अधिकारी वाला, वो वाला मतलब 2 फॉर्म थे। 2 फॉर्म। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थे, तो उसको भरना था। और उसमें सर्विस बुक में आपका पूरा बायोडाटा भरना था, फोटो वोटो साइन वगैरह और नाम, फादर नेम वगैरह जो चीज है, तो वो सब आपको भरना था। उसमें कोई गलती नहीं करनी थी। अगर उसमें कोई गलती हुई तो वो पूरी मतलब किताब भी पूरी मतलब एक बुक खराब हो जा रही थी कि मतलब जरा सी काट पीट या मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो उसमें काफी लड़के गलत कर रहे थे। उसमें उनको बहुत मेरा चिल्ला भी बहुत रहे थे। और उसके अलावा फिर जो आपके फॉर्म थे तो उसमें ये बोला गया था कि सबसे पहले आप एडमिट कार्ड रखिए। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड के बाद आपको वो क्या था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखने थे, जिसमें आपके 2 गजेटेड ऑफिसर के मतलब कंपलसरी थे, वो मस्ट थे, वो तो आपको रखने ही रखने हैं। उसके बाद आपका एसडीएम वाला रखना था। अगर है तो रखिए, नहीं है तो किसी किसी के पास नहीं था तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी, लेकिन हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। बस वो रखना था। उसके बाद आपको वो क्या था, शपथ पत्र, जो शपथ पत्र था हम लोगों ने बनवाया था, उसको रखना था। वो और 10 रुपए की शपथ, स्टाम्प पे ना। हाँ वही 10 रुपए का वो जो स्टाम्प पेपर बनाया था उसको रखना था। उसके बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसमें मतलब सेल्फ अटेस्टेड ही रखनी है, मतलब गेस्टेड के उसमें किसी में साइन नहीं होने थे। और उसके बाद आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र रखने थे, वो आपके सेल्फ अटेस्ट भी होने चाहिए। और एक सेट रखना था, मतलब गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। अच्छा। मतलब उसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आपने दिया हो वो लगना था। और उसके बाद आपका एक शपथ करके एक कागज था, उसमें मैं विधि द्वारा स्थापित नियम से शपथ लेता हूँ, वो वाला कागज को उसको फुलफिल करके रखना था। उसके बाद एक बायोडाटा का फॉर्म वो प्रमाण दिया था, उसको रखना था। उसके बाद आपको 3 जो कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म की बनाई थी आपने, वो तीनों रखनी थी। उसको मतलब तीनों अलग अलग आपको भरे होने चाहिए और गेस्टेड ऑफिसर से आपकी फोटो अटेस्ट होनी चाहिए। सिर्फ फोटो अटेस्ट करानी है, पेज में नीचे कहीं साइन? फोटो अटैच करानी हो, पीछे जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है उसमें भी आपका गेस्टेड ऑफिसर मतलब साइन वगैरह होनी चाहिए। अच्छा। वो उसके 3 मतलब ओरिजिनल 3 कॉपी लगनी थी, ओरिजिनल आइडेंटिटी के? नहीं, पूरा अटेस्टेशन फॉर्म के, उसमें आइडेंटिटी भी आती है। तो वो तीनों ओरिजिनल लग रही थी। इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं था। तो वो धीरे धीरे चल रहा था, तो काफी टाइम लग रहा था। सुबह 10 बजे से जो हम लोग निकले थे, तो पहले दिन पॉइंट्समैन का था और CNW वालों का था। तो सुबह से 10 बजे से रात के 9 बज गए थे। और 9 बजे हम लोगों को पॉइंट्समैन वालों को ये बोला था कि आप लोग जाइए, अब आप मंडे को आइएगा। मंडे को बुलाया था। तो और बाकी CNW वालों को रोका था। उसके बाद उनको शायद उनका भी नहीं हुआ था, उनको आज के दिन बुलाया था 26 तारीख को। अच्छा। और बाकी जो पॉइंट्समैन वाले थे उनको मंडे को बोला था कि मंडे को सुबह 9:30 बजे आप आइएगा। तो उससे उसके बाद मतलब DV सबका हो गया था, ये डॉक्यूमेंट वगैरह जमा हो गया। तो उसके बाद HRMS ID बनने के लिए मंडे को बुलाया गया था। और DV में जिसे मेरे साथ ही हुआ था,
कि मेडिकल मतलब जो मेडिकल मेमो से जो रिपोर्ट आई थी जहाँ आपका मेडिकल हुआ था उसमें आपकी कैटेगरी वगैरह लिखी थी, तो उसमें आपका जो इंफॉर्मेशन आई थी तो में किसी के डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी थी, किसी के नाम में कुछ मिसप्रिंट है, किसी का पते में कुछ में किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है वगैरह। मतलब जो उनकी गलती है, जो मेडिकल वालों ने बना के कंप्यूटर से जो आपका रिपोर्ट आरआरसी को भेजते हैं, वो कंप्यूटर मिसमैच की क्लरिकल मिस्टेक करके, तो वो उनकी गलती को मतलब उसमें की वजह से आप मतलब आरआरसी ने मतलब डीआरएम जो बैठे थे ऑफिसर, उन्होंने फाइल को रोक दिया। उसमें ये लिख दिया कि मतलब जो आपकी मिसमैच है वो लिखा और ये फाइल आरआरसी को वापस की जा रही है, ये बोल के। तो जिनकी ये प्रॉब्लम हुई थी यार अब फाइल रोकी गई, उनकी एचआरएमएस आईडी बनी नहीं है, मतलब उनकी एचआरएमएस आईडी आज नहीं बनी है। और जिनका क्लियर हो गया था उनकी एचआरएमएस आईडी सीएनडब्ल्यू वालों की आज बन गई और पॉइंट्समैन वालों को मंडे को बुलाया गया। अच्छा। और बाकी जो इनसे जो ऑफिसर बैठे थे उनसे पूछा गया था कि सर इसका क्या होगा अब जो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये बोला था कि अब ये फाइल वापस आपकी आरआरसी के पास जाएगी, आरआरसी जहाँ पे आपका मेडिकल वेडिकल हुआ था तो उनको भेजेगा, वो करेक्शन करेंगे, जब फिर आरआरसी हमको भेजेगा उसके बाद आपको कॉल करी जाएगी, तब आप आएंगे। अच्छा। उसमें जब उनसे पूछा कि टाइम कितना लगेगा तो वो कहते 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और आरआरसी वालों के पास जो लड़के गए थे, 1-2 लड़के गए थे, तो उनसे जो सूचना मिली वो ये कह रहे थे कि 10 दिन के अंदर जब वो आपको जितनी जल्दी से जल्दी भेज देंगे, तो ये बताया था उन्होंने कि 31 मई तक लास्ट है, उसके बाद ही वो भेजेंगे, जब सबका ऐसे केस जितने होंगे 31 तक सबकी इकट्ठा करके फिर उनके पास जाएगी, तो वो जहाँ जहाँ का होगा उसको क्लियर करने के बाद जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो 10 दिन मान लीजिए 31 बाद 10 दिन जोड़ना 10 जून तक, तो 10 जून तक क्लियर करने के बाद फिर आपको वहां से कॉल आएगी डिवीजन से, तो आपकी एचआरएमएस आईडी बनेगी। अच्छा। और एचआरएमएस आईडी तभी बनेगी जब आपका सब क्लियर होगा, क्योंकि एचआरएमएस आईडी बन गई इसका मतलब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, अब आपको सीधे पोस्टिंग देनी है। तो ये प्रोसेस है, और उसमें मेडिकल वालों का ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा, बाकी और ज्वाइनिंग अभी किसी को नहीं दी है, यही बोला है कि आपको बाद में बताया जाएगा, जिनका हो भी गया उनको ही घर भेजा गया कि आपको रिपोर्ट किया जाएगा। तो लगभग कितने दिन में कुछ बताया? अब ये उनको किसी को कुछ बताया नहीं इन्होंने, अब कुछ मतलब बताया तो ये नहीं, अब ये करें कि जिनका ये रुक रहा है इनका क्लियर करके कोशिश करें जल्द से जल्द क्लियर करके सबको एक साथ, क्योंकि सब डिपार्टमेंट जिससे मुझे ही पॉइंट्समैन मिला है, तो पॉइंट्समैन का ये तो करेंगे नहीं कि जिनका हो जाएगा उनको भेज दें, क्योंकि पॉइंट्समैन में शायद हमको लगा 6 से 7 बच्चे ऐसे थे जिनका ये प्रॉब्लम आया, तो 6 से 7 का अलग से ट्रेनिंग में तो भेजेंगे नहीं, तो हो सकता है कि अब तक सबको साथ भेजें, और या फिर जिनका रुक गया है उनको अब अगले पैनल वाले जो आएंगे उनके साथ भेजें, तो दोनों में दोनों पॉसिबिलिटी है, किसी में भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ज्वाइनिंग का तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, क्लियर कुछ नहीं कर रहे हैं, और सपोर्टिव भी कोई खास ऑफिसर वहाँ लग नहीं रहे थे, चिल्ला बहुत रहे थे वो। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब आपको मिस्टेक नहीं करनी है, मिस्टेक कुछ बच्चों की भी प्रॉब्लम है कि मिस्टेक बहुत हो रहा है, आप जो सर्विस बुक थी इसमें काफी मिस्टेक कर रहे थे बच्चे। चलिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ पॉइंटों को, अब बता दीजिएगा, ठीक है? देखिए पहले तो आपसे अटेंडेंस लिए गए हैं ना, उसके बाद सर्विस बुक दी गई जिसमें 2 फॉर्म थे जो कि डीएम के नाम पे लिखे गए थे, उसे फिलअप करना था। बेसिक सी जानकारी थी शायद लिखने के लिए। उसमें पुलिस और वेरिफिकेशन एक फॉर्म कोई और था जिसमें जो है उसमें भी बेसिक डिटेल्स वगैरह लिखनी थी, लेकिन उसमें बिल्कुल भी कटिंग अलाउड नहीं थी, ना ही जो है ओवरलैपिंग वगैरह करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह भी लिखनी थी, तो उसे छोड़ देना है कि भरना था? नहीं नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसको छोड़ दी थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी वो बाद में ही होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ जिस जगह पे पोस्टिंग होगी उसको आपको ब्लैंक रखना था। अच्छा, ज्वाइनिंग प्लेस के बीच छोड़ देना है? हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग प्लेस दोनों ही छोड़ देना है। फिंगर इम्प्रेशन लिए गए तो 5 उंगली के लिए गए, लेफ्ट राइट किससे लिए गए? नहीं, लेफ्ट हैंड के 5 उंगली के लिए गए। 5 के, ठीक। अटेस्टेशन फॉर्म 3 सेट भरने थे जिसमें फोटो लगानी, तीनों में ओरिजिनल, और तीनों को ही गेस्टेड ऑफिसर से अलग अलग साइन कराए कि एक ही गेस्टेड ऑफिसर तीनों को कराए? नहीं, तीनों के एक ही गेस्टेड ऑफिसर से तीनों में करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसी में आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी इंक्लूड है नीचे ना? यस यस यस, ठीक है। तो आइडेंटिटी में वही सेम गेस्टेड ऑफिसर से भी साइन कराया होगा?
हाँ, आइडेंटिटी में भी मतलब आइडेंटिटी में भी उसी गेस्टेड ऑफिसर के करा सकते हैं, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी उसी गेस्टेड ऑफिसर के करा लीजिए, और जो दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है अदर राजपत्रित से, हाँ। तो वो आपको दूसरे से कराना होगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और जो पीडीएफ वगैरह बनाई गई है एचआरएमएस के लिए, हाँ तो उसकी हर डॉक्यूमेंट की एक एक अलग अलग पीडीएफ बनाए है ना? हाँ, यस, हर डॉक्यूमेंट की अलग अलग बनानी है, एक साथ नहीं बनानी। उन्होंने मना किया था कि जैसे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल की अलग होनी चाहिए। अच्छा, ये कैरेक्टर दो आपने बता दिया, अगर इन दोनों में से एक एसपी वाला हो तो चल जाएगा? एसपी वाला, हाँ एसपी वाला भी चल रहा था, मतलब वो डिपेंड करता है क्योंकि 4-5 बैठे हैं तो डिपेंड करता है आप किसके पास गए हैं। कई कुछ लोग, एक जिसे मेरे में था तो उसने कहा था एसडीएम वाला दीजिए, तो मेरे पास तो था तो मैंने तो दे दिया था। लेकिन अगर जिनके कुछ लोग बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने एसपी वाला भी देख के चल गया था उनका। अच्छा, तो यानी कि ये ऑप्शनल है, रखना है, चले या ना चले गारंटी नहीं? मतलब कंपलसरी केवल आपके 2 गेस्टेड ऑफिसर के जो है बस वही कंपलसरी वही है, main उसके अलावा है, कुछ ठीक। कंपलसरी नहीं है। वो नहीं है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, बाकी में शायद चल जा रहा। ठीक है, और बायोडाटा तो सिंपल है, उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ खुद नहीं पेपर नहीं लेना नहीं, था। हाँ सिंपल कुछ शपथ नहीं। पत्र 10 रुपए की स्टाम्प पेपर में बनवा लिए, नोटरी वगैरह साइन करा हाँ दिए। हाँ हाँ वही। और सर, बैंक अकाउंट आपका पहले से खुला ही रहा होगा, चेकबुक वगैरह? बैंक अकाउंट मेरा पहले से खुला था, लेकिन वहाँ पे बता रहे थे कि ये आपका सेविंग अकाउंट है, और आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा तो वही डीआरएम ऑफिस में ही एसबीआई की ब्रांच है तो उसमें खोला था उन्होंने। मतलब तो उन्होंने आप क्या पहले। खोला था, वहाँ पे बैंक वाले टहल रहे थे तो वही खोल रहे थे, आईडीबीआई आई और एचडीएफसी बैंक के, तो उन्हीं ने खोल दिया था वहीं पे। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे जिसका सेविंग अकाउंट ऑलरेडी पहले से है बैंक में, तो दोबारा हम्म। उसको खोलना पड़ेगा सैलरी अकाउंट की, उसी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं सैलरी में? नहीं, उन्होंने जो दिया, जो ऑफिसर थे उन्होंने का ये प्रोसेस नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये जो वहाँ पे बैंक वाले आके टहल रहे तो मतलब जाहिर सी बात है उनकी मंजूरी से ही आए होंगे। बिल्कुल। तो वो उन्होंने ये बोला था कि ये आपका सेविंग अकाउंट है, अगर इसको बाद में कन्वर्ट होता है सैलरी अकाउंट में, लेकिन वो तब होगा जब आपकी पहली सैलरी आएगी और उसका प्रोसेस होता है। और ये जो खोलेंगे तो वो मतलब पहले से ही सैलरी अकाउंट खोलेंगे वो। सैलरी खोल ही देंगे? हाँ, वो सैलरी खोल ही देंगे, डायरेक्ट उसमें आपकी सैलरी ही आएगी। अच्छा, मैंडेट फॉर्म आपने बनवाया था? मैंडेट फॉर्म यस मैंने बनवाया था, लेकिन वो जो मैंने खाता खुलवाया था उसके हिसाब से बना था वो। अच्छा, तो आपने हाँ। यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवाया? हमने अकाउंट यहाँ भी खुल गया है मेरा। अच्छा, यहाँ भी खुलवाया? हाँ, यहाँ भी खुल गया, लेकिन अभी वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि एनपीएस और ये मैंडेट फॉर्म का कुछ अभी प्रोसेस हुआ ही नहीं था। मतलब जिसमें मैं गया था कल, तो मेरा केवल डीवी के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब सबमिट हुए थे, उसके बाद वो मेडिकल वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अच्छा। बस एनपीएस एनपीएस का कल बैंक का सिस्टम का कुछ था ही नहीं कल। वो तो तब होगा ना जब आपकी पूरी एचआरएमएस आईडी बन जाएगी, आपको रियल में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, उसके बाद आपका एनपीएस बनता है। अच्छा, ठीक है। एक फॉर्म कोई ऐसा दिया गया था जिसमें हिंदी और इंग्लिश से पूरा हाँ भरना हाँ था? हाँ, वो एक फॉर्म दिया था, उसमें आपको वो आपकी राइटिंग मैच करने के लिए उसमें हिंदी से भी लिखना था, इंग्लिश से लिखना था, और अपने साइन वगैरह एक बार हिंदी में करनी थी 3 बार, और 3 बार इंग्लिश में करनी थी। अच्छा, डीवी रिमार्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो आई हो? और डीवी जो रिमार्क्स में जो आपका दिया गया था, उसको जो आपको दिया गया जिस चीज के प्रॉब्लम, तो वो लेके आप बनवा के उसको क्लियर करके वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो नहीं किया तो प्रॉब्लम है, फिर शायद आपकी फाइल रुक रही थी, वहाँ पेंडिंग फिर डाल दे रहे थे। अगर लेकिन ऐसा अगर आपका जो प्री मार्क्स दिया है वो आप क्लियर करके बनवा के लेके जाइए तो वो चीज वहाँ से क्लियर हो रही थी। अच्छा, ठीक है। बाकी ऐसा सुनने में भी आया है कि जिन लोगों का किसी वजह से डीवी रिमार्क गलती से डाल दिया गया है वहाँ पे, हाँ तो एप्लीकेशन वगैरह लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, जिनका जिनका मतलब गलती से डाल गया तो एक भैया थे, तो उनका गलती से उसमें शायद ईबीसी ईडब्ल्यूएस करके कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनका शायद उन्होंने पूछा था, वो ऑफिसर थे तो उन्होंने बताया था कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा, तो शायद उनका क्लियर भी हो गया। अच्छा, ठीक है। मतलब वही है, जो डीवी रिमार्क दिया गया आप उसको बनवा करके ले जाइए, वहाँ सबमिट करिए, कंपलसरी है। हाँ, अगर आपका मतलब वो जेन्युइन वो आपका प्रॉब्लम है ही है तो आपको बनवा के ही ले जाना पड़ेगा। अगर बाय मिस्टेक हो गया, लिख गया, तो वो क्या एप्लीकेशन दे के सही नहीं हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो मेमो का आपने इशू बताया जो आपके साथ भी हो, तो वो तो फिलहाल अब डिपार्टमेंट का काम है, जो भी टाइम हाँ, वो उसमें मतलब उसमें हम लोगों को कोई काम ही नहीं है, वो डिपार्टमेंट ही करेगा। अब डिपार्टमेंट कितने दिन में करता है, क्या करता है, ये तो वही जानते हैं।
चलिए ठीक। तो बाकी एक ही दिन में आप लोगों का हो गया है, लगने को तो वैसे 2-3 दिन भी लग सकते हैं, तो रहने का हाँ एक दिन में, लेकिन एक दिन में किसी का हुआ नहीं था। 25 तारीख को जिनका था तो CNW का था, पॉइंट्समैन का था कुछ का, तो CNW वालों को 26 को आज भी बुलाया गया था उनके HRMS ID बनने के लिए, और जो पॉइंट्समैन था उनको मंडे को बुलाया गया है। अच्छा। तो एक दिन में किसी का हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, मतलब बहुत डिले चल रहा है। हाँ, अब जो ज्यादा दूर से होंगे, जैसे जयपुर साइड से होंगे, तो जाहिर हाँ सी बात हाँ है वो वही है, यहाँ तो जो रुकने की दूर के व्यवस्था उनको करते दिक्कत, जैसे बहुत से बच्चे बिहार के थे पॉइंट्समैन, तो अब उनको एक तो क्लियर भी नहीं है कि किसका क्या होना है। कुछ बच्चे ऐसे जिनकी ये प्रॉब्लम भी आई है, उसके बाद उनकी बननी है नहीं, जिस शायद तरीके से पता चल रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी बोल दिया था कि मंडे को आइएगा फिर बताएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम है। देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है। आपने और बाकी कोई जानकारी जो आप बताना चाहते हो, ध्यान रखना हो, हम लोग भूल गए हैं फिलहाल में? नहीं, इतनी यही जानकारी है बस, वही फाइल को है जिस उसको थोड़ा क्लियर करें, जो आपको नहीं समझ में आता, अगर फाइल वाइल भर रहे हैं तो उसको वहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, मतलब गलत मत भरें, गलत भर देंगे तो वो खराब हो जाती है पूरी बुक। तो अगर नहीं समझ में आता, कोशिश करें कि ध्यान से सुने, अगर जब बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाए तभी उस पर पेन चलाएं। बिल्कुल यही है। ठीक है। ठीक है, आपने अपना इम्पोर्टेंट रिव्यू दिया, और मंडे को आप जाएंगे वापस? हाँ नहीं, मंडे को एक आपको बार तो चले जाएंगे। अच्छा, आपको बुलाया गया मंडे को? मंडे को बुलाया है, लेकिन बस वही है कि जो आज का जो लड़के था जिनके नंबर थे उनसे बात हुई, तो वो कह रहे थे कि ये HRMS ID की बनेगी नहीं, क्योंकि आपकी फाइल रुक गई है। रुक गई। तो लेकिन उन्होंने बोल दिया था, तो अब जाके एक बार देख लेंगे, बाकी क्या होता है पता नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने सुना, यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ को क्लियर किया, और क्या क्या चीज़ें लगनी है, कैसे क्या बनवानी, क्या फॉर्म को फिलअप कब करना है, कब ज्वाइनिंग दी जाएगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपने सुना होगा, समझा होगा। फिर भी कोई क्वायरीज़ होती है आप मुझसे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जोर से ज्वाइन करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।